प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला वचन 35वां। वर्णन हाल सच्चे परमार्थी जीवों का और दर्जे उनकी प्रीत और प्रतीत के सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल और सच्चे गुरु के चरणों में, और यह कि कैसे ये प्रीत और प्रतीत दिन दिन बढ़ती जावे। सच्चा परमार्थी वो है कि जिसके मन में सच्चे मालिक से मिलने और अपने जीव का सच्चा और पूरा कल्याण करने की चाह जबर है, और संसार के पदार्थ और भोगों की चाहें थोड़ी और जरूरत के माफिक हैं, और फिर उनमें भी उसके मन का बंधन बहुत कम है, और धन संतान और कुटुंब परिवार में भी बहुत आसक्ति और गिरफ्तारी नहीं है। ऐसे परमार्थी जीवों के मन में थोड़ी बहुत तड़प और बेकली लगी रहती है कि कैसे और कब सच्चे मालिक का दीदार मिलेगा, और जो उसका भेद और रास्ता बताने वाले हैं यानी संत सद्गुरु अथवा सद्गुरु कैसे जल्दी से मिलें कि रास्ता चलने का काम जल्दी से जारी हो जावे। जिस कदर मन में संसार के भोगों की चाह जबर होगी, उसी कदर संसारी तरंगें हर वक्त उठती रहेंगी और मन को चंचल और मलिन करती रहेंगी। फिर ऐसे मन में मालिक का भाव और प्यार नहीं ठहर सकता। इस वास्ते कुल परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि जो वे अपने सच्चे मालिक के चरणों का नित्य आनंद और रस लेना चाहते हैं, तो दुनिया के भोग और विलास की चाह कम करते जावे और फिजूल कामों और भोगों में अपना बर्ताव घटाते जावे, तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन सफाई हो जावेगी और चरणों का प्रेम पैदा होकर बढ़ता जाएगा। दुनियादार लोगों को भी मुनासिब है कि जो सत्संग सच्चे गुरु और सच्चे परमार्थियों का न कर सकें, तो उनके साथ प्यार और भाव रखें, और जब कभी मौका होवे तिथि त्योहार और कार्य व्यवहार के दिन दर्शन और कुछ सेवा करते रहें, तो उनके जीव का भी थोड़ा बहुत गुजारा 84 के चक्कर से बचाव हो जाएगा। जो कोई चरणों में प्रीत और प्रतीत पैदा करना और फिर उसको बढ़ाना चाहे, तो उसके वास्ते मुख्य उपाय ये हैं। सत्संग में शामिल होकर वचन चित्त से सुनना और गौर के साथ समझना, राधा स्वामी दयाल की सर्वसमर्थता और दयालुता के वचन सुनकर यकीन करना, और यह कि सिवाय सुरक्षित मार्ग के दूसरा सीधा और आसान और पूरा रास्ता सच्चे और पूरे उद्धार के हासिल करने के लिए नहीं है। सुरक्षित मार्ग की ऐसी महिमा समझकर उसके अभ्यास की जुगत दरियाफ्त करके कार्रवाई शुरू करना, मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत रोककर स्वरूप के ध्यान और अंतर शब्द के श्रवण में तवज्जो के साथ अभ्यास करना, सच्चे प्रेमियों से प्रीत भाव के साथ बर्ताव करके उनके संग से फायदा उठाना, और जो भक्ति की रीत में वे बर्ताव करें उनका संग देना, यानी आप भी थोड़ा बहुत उसकी माफिक बरतना। राधा स्वामी दयाल की वाणी का समझ कर और उसके अर्थ अपने ऊपर घटाकर थोड़ा बहुत हर रोज पाठ करना, सत्संग के वक्त सद्गुरु के दर्शन दृष्टि जमाकर करना, और अपने मन और सूरत को ऊंचे मुकाम पर ठहराकर वचन सुनना, और फिर उनका मनन और विचार करके जो वचन अपने वास्ते मुनासिब और मुफीद मालूम होवे
उनके माफिक कार्रवाई करना। तन-मन धन से अपने प्रेम और उमंग के माफिक जो अंतर और बाहर थोड़ा बहुत रस और आनंद पाकर पैदा होवे, संत सद्गुरु या साधगुरु और प्रेमी जन और शब्द अभ्यासी साधुओं की सेवा करना। पिछले और हाल के यानी अपने वक्त के गुरु भक्तों की चाल को सुनकर और देखकर उसके माफिक जिस कदर मुनासिब और फायदेमंद मालूम होवे पैरवी करना। अंतर में कई बार दिन रात में थोड़ी थोड़ी देर चित्त को चरणों में जोड़कर चरण रस लेना और इस अभ्यास को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती जाना। नित्य सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर और सद्गुरु की मदद और मेहरबानी का गुण गाते और शुक्राना करती रहना। जगत के परमात्मा की चाल और कर्म धर्म में जगजीवों का बर्ताव देखकर उसको बमुकाबले अंतर्मुख, ऊंचे और गहरे और सच्चे परमात्मा राधा स्वामी मत के ओछा और पोष समझकर उससे बचे रहना और अपने भागों को सराहना और किसी से हुज्जत और तकरार बेफायदा न करना और न किसी पर तान मारना। अपने मन और इंद्रियों की चाल को निरखते चलना और फिजूल तरंगों और चाहों को हटाते रहना। सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की दया को अंतर और बाहर परखते चलना और चरणों में प्रीत प्रतीत बढ़ाते रहना। अपनी नालायकी और निबलता की जांच करके सर्व अंग करके राधा स्वामी दयाल की शरण दृढ़ करना और बेफायदा घबराहट छोड़कर धीरज के साथ दुरुस्ती से अभ्यास में लगे रहना। सत्संग और अभ्यास के समय दूसरे ख्यालों को जिस कदर बन सके मन में न आने देना और जो ऐसे ख्याल पैदा होवे तो सुमिरन और ध्यान के बल से हटाते रहना। जिस संग और सोहबत और तमाशे से मन में चंचलता और मलिनता यानी भोगों की चाह पैदा होवे, ऐसे संग और तमाशे वगैरह से हमेशा जहां तक बन सके बचती रहना। जब कोई संशय या भ्रम या निराशा मन में जाहिर होवे, उसको फौरन अपने सत्संग की समझ के माफिक विचार करके या सद्गुरु या प्रेमी सत्संगी के सामने बयान करके या वाणी में से उसी किस्म के वचन निकालकर गौर के साथ पाठ करके जिस कदर जल्दी बन सके उसको दूर करना कि जिसमें प्रीत और प्रतीत और अभ्यास में विघन न पड़े। किसी सत्संगी की चाल ढाल नामुनासिब देखकर या सत्संग की कोई रीत अपनी समझ के माफिक फिजूल जानकर सद्गुरु और सत्संग में अभाव न लाना, क्योंकि सत्संग बेड़ा है और इसमें हर किस्म के जीव शुद्ध और मैले शामिल होवेंगे और जो सच्चे होकर लगेंगे उनकी चाल आहिस्ता आहिस्ता बदलती जावेगी। परमार्थी को अपने काम बनाने का मतलब नजर में रखना चाहिए और औरों के काम में दखल देना अपना अकाज करना है। जिन सत्संगियों पर अपना भाव होवे उनसे मेल करना मुनासिब है और जिनकी चाल अपनी तबीयत के माफिक न होवे उनसे मेल करना जरूर नहीं है। और किसी से ईर्ष्या या विरोध चित्त में नहीं लाना चाहिए और न किसी पर तान का वचन लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने प्रेम और भक्ति में बेफायदा बिगड़ डालना होता है और ऐसे शख्स अक्सर सत्संग और अभ्यास से दूर पड़ जाते हैं। जहां तक बन सके और जहां अपना किसी तरह का ताल्लुक न होवे
किसी का ऐब या बुराई देखकर उसका दूसरे से जिक्र करना या अपने मन में उसका ख्याल रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी कार्रवाई से उस ऐब या बुराई का असर और नुकसान ऐब देखने वाले के मन में पैदा होगा और इसमें बेमतलब उसका आकाज होता है। शील और क्षमा को जहां तक बन सके हर जगह और हमेशा काम में लाना चाहिए, यानी सख्ती और तकलीफ और कड़वे वचन और तान की बर्दाश्त करनी चाहिए और जल्दी भड़क कर झगड़ा और बखेड़ा पैदा करने और बढ़ाने की आदत छोड़ना चाहिए। यह आदत संसारियों की है कि अपना अहंकार और मान बढ़ाई का ख्याल करके जल्दी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, पर परमार्थी को दीनता और गरीबी के साथ बर्ताव करना चाहिए। जो और कोई जगह इसका ख्याल कम रहे तो सत्संग में जरूर लिहाज इस बात का रखना चाहिए कि किसी सत्संगी से झगड़ा और बखेड़ा पैदा न होवे। संत सद्गुरु से रूठना या नाराज होना नहीं चाहिए, इसमें प्रेम अंग को बड़ा झकोरा लगता है। जो वे कभी वचन टालना या समझौती का कहें, उसको चित्त देकर सुनना और उसके माफिक जहां तक बन सके कार्रवाई करना चाहिए। जो कोई सत्संगी किसी दूसरे सत्संगी की बुराई या निंदा करे तो उसको नहीं सुनना चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि ये आदत निहायत नाकिस है, बल्कि संसारियों में भी ये आदत बहुत बुरी समझी जाती है, क्योंकि जो कोई एक की बुराई और निंदा करता है वो किसी तरह सबकी बुराई और निंदा करता फिरेगा और अपना भारी आकाज करता है कि उसके मन में सच्चे मालिक और गुरु का प्रेम कभी नहीं ठहरेगा और दूसरे के प्रेम और भक्ति को भी गदला करता है। परमार्थी को मुनासिब है कि हमेशा सबके गुण देखता रहे और अवगुण दृष्टि न लावे, और जो किसी सत्संगी में कोई अवगुण नजर पड़े तो उसको एकांत में प्यार से समझा देवे, और जो वह उस अवगुण को न छोड़े तो सद्गुरु से इत्तला करे, वे जैसा मुनासिब समझेंगे कार्रवाई करेंगे। पर इसको चाहिए कि फिर उसका ख्याल अपने मन में न रखे। मत देख पर आए अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन। मक्खी सब मत कर भिन भिन, नहीं खावे चोट तू छिन छिन। देखा कर सबके तू गुण, सुख मिले बहुत तो पुन पुन। ये सब बातें जो ऊपर लिखी गई प्रेम के जगाने वाली और बढ़ाने वाली हैं, और हर एक परमार्थी को मुनासिब है कि जहां तक बन सके उनके माफिक कार्रवाई करे। राधा स्वामी जाल बड़े दयालु हैं, भूल चूक हमेशा माफ करते हैं, पर जीव को चाहिए कि अपनी हालत और भूल चूक को निहारता चले, और जब जब कोई कसर पड़े तब तब अपने मन में पछतावे और शर्मावे और माफी मांगे। जो लोग की भजन और ध्यान में रस न मिलने की शिकायत करते हैं, उनको चाहिए कि अपने मन और इंद्रियों की हालत की परख करते रहें, और जो कसर अभ्यास में उनकी तरफ से मालूम पड़े उसके दूर करने में राधा स्वामी जाल की दया का बल लेकर कोशिश करते रहें। जिस कदर सफाई मन और इंद्रियों की होगी और जिस कदर प्रेम या उमंग या विरह अंग लेकर वे अभ्यास में लगेंगे, उसी कदर रस मिलता जाएगा। बेफायदा घबराहट और जल्दी करना मुनासिब नहीं है।
यह काम आहिस्ता आहिस्ता करने का है और आहिस्ता आहिस्ता सफाई होगी और अंतर में रस और आनंद मिलता जाएगा। दुनियादारों लोगों को भी मुनासिब है कि जो सत्संग सच्चे गुरु और सच्चे परमार्थियों का न कर सकें तो उनके साथ प्यार और भाव रखें और जब कभी मौका होवे तिथि त्योहार और कार्य व्यवहार के दिन दर्शन और कुछ सेवा करते रहें तो उनके जीव का भी थोड़ा बहुत गुजारा और 84 के चक्कर से बचाव हो जाएगा। जो कोई चरणों में प्रीत और प्रतीत पैदा करना और फिर उनको बढ़ाना चाहे तो उनके वास्ते उपाय मुख्य ये हैं। सत्संग में शामिल होकर वचन चित्त से सुनना और गौर के साथ समझना, राधा स्वामी जाल की सर्वसमर्थता और दयालुता के वचन सुनकर यकीन करना और यह कि सिवाय सुरक्षित मार्ग के दूसरा सीधा और आसान और पूरा रास्ता सच्चे और पूरे उद्धार के हासिल करने के लिए नहीं है। सुरक्षित मार्ग की ऐसी महिमा समझकर उसके अभ्यास की जुगत दरियाफ्त करके कार्रवाई शुरू करना, मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत रोककर स्वरूप के ध्यान और अंतर शब्द के श्रवण में तवज्जो के साथ अभ्यास करना, सच्चे प्रेमियों से प्रीत भाव के साथ बर्ताव करके उनके संग से फायदा उठाना और जो भक्ति की रीत में वे बर्ताव करें उनका संग देना, यानी आप भी थोड़ा बहुत उसके माफिक बरतना। राधा स्वामी जाल की वाणी का समझ कर और उसके अर्थ अपने ऊपर घटाकर थोड़ा बहुत हर रोज पाठ करना, सत्संग के वक्त सद्गुरु के दर्शन दृष्टि जमाकर करना और अपने मन और सूरत को ऊंचे मुकाम पर ठहराकर वचन सुनना और फिर उनका मनन और विचार करके जो वचन अपने वास्ते मुनासिब और मुफीद मालूम होवे उनके माफिक कार्रवाई करना, तन मन धन से अपने प्रेम और उमंग के माफिक जो अंतर और बाहर थोड़ा बहुत रस और आनंद पाकर पैदा हुए संत सद्गुरु या सद्गुरु और प्रेमी जन और शब्द अभ्यासी साधुओं की सेवा करना, पिछले और हाल के यानी अपने वक्त के गुरु भक्तों की चाल को सुनकर और देखकर उसके माफिक जिस कदर मुनासिब और फायदेमंद मालूम होवे पैरवी करना, अंतर में कई बार दिन रात में थोड़ी थोड़ी देर चित्त को चरणों में जोड़कर चरण रस लेना और इस अभ्यास को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना। नित्य सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल की दया और मेहर और सद्गुरु की मदद और मेहरबानी का गुण गाते और शुक्राना करते रहना, जगत के परमार्थ की चाल और कर्म धर्म में जग जीवों का बर्ताव देखकर उसको बमुकाबले अंतर्मुख ऊंचे और गहरे और सच्चे परमार्थ राधा स्वामी मत के ओछा और बोझ समझकर उससे बचे रहना और अपने भागों को सराहना और किसी से हुज्जत और तकरार बेफायदा न करना और न किसी पर तान मारना, अपने मन और इंद्रियों की चाल को निरखते चलना और फिजूल तरंगों और चाहों को हटाते रहना, सच्चे मालिक राधा स्वामी जाल और संत सद्गुरु की दया को अंतर और बाहर परखते चलना और चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते रहना, अपनी नालायकी और निर्बलता की जांच करके सर्व अंग करके राधा स्वामी जाल की शरण दृढ़ करना और बेफायदा घबराहट छोड़कर धीरज के साथ दुरुस्ती से अभ्यास में लगे रहना, सत्संग और अभ्यास के समय दूसरे ख्यालों को जिस कदर बन सके मन में न आने देना और जो ऐसे ख्याल पैदा होवे तो सुमिरन और ध्यान के बल से हटाते रहना,
जिस संग और सोहबत और तमाशे से मन में चंचलता और मलिनता यानी भोगों की चाह पैदा होवे, ऐसे संग और तमाशे वगैरह से हमेशा जहां तक बन सके बचते रहना। जब कोई संचय या भ्रम या निराशा मन में जाहिर होवे, उसको फौरन अपने सत्संग की समझ के माफिक विचार करके या सद्गुरु या प्रेमी सत्संगी के सामने बयान करके या वाणी में से उसी किस्म के वचन निकालकर गौर के साथ पाठ करके जिस कदर जल्दी बन सके उसको दूर करना कि जिसमें प्रीत और प्रतीत और अभ्यास में विघ्न न पड़े। किसी सत्संगी की चाल ढाल नामुनासिब देखकर या सत्संग की कोई रीत अपनी समझ के माफिक फिजूल जानकर सद्गुरु और सत्संग में अभाव न लाना, क्योंकि सत्संग बेड़ा है और इसमें हर किस्म के जीव शुद्ध और मैले शामिल होवेंगे और जो सच्चे होकर लगेंगे उनकी चाल आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाएगी। परमार्थी को अपने काम बनाने का मतलब नजर में रखना चाहिए और औरों के काम में दखल देना अपना आकाश करना है। जिन सत्संगियों पर अपना भाव होवे उनसे मेल करना मुनासिब है और जिनकी चाल अपनी तबीयत के माफिक न होवे उनसे मेल करना जरूर नहीं है और किसी से ईर्ष्या या विरोध चित्त में नहीं लाना चाहिए और न किसी पर तान का वचन लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने प्रेम और भक्ति में बेफायदा विघ्न डालना होता है और ऐसे शख्स अक्सर सत्संग और अभ्यास से दूर पड़ जाते हैं। जहां तक बन सके और जहां अपना किसी तरह का ताल्लुक न होवे वहां किसी का ऐब या बुराई देखकर उसका दूसरे से जिक्र करना या अपने मन में उसका ख्याल रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी कार्रवाई से उस ऐब या बुराई का असर और नुकसान ऐब देखने वाले के मन में पैदा होगा और इसमें बेमतलब उसका आकाश होता है। शील और क्षमा को जहां तक बन सके हर जगह और हमेशा काम में लाना चाहिए, यानी सख्ती और तकलीफ और कड़वे वचन और तान की बर्दाश्त करनी चाहिए और जल्दी भड़क कर झगड़ा और बखेड़ा पैदा करने और बढ़ाने की आदत छोड़ना चाहिए। ये आदत संसारियों की है कि अपना अहंकार और मान बढ़ाई का ख्याल करके जल्दी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, पर परमार्थी को दीनता और गरीबी के साथ बर्ताव करना चाहिए। जो और कोई जगह इसका ख्याल कम रहे तो सत्संग में जरूर लिहाज इस बात का रखना चाहिए कि किसी सत्संगी से झगड़ा और बखेड़ा पैदा न होवे। संत सद्गुरु से रूठना या नाराज होना नहीं चाहिए, इसमें प्रेम अंग को बड़ा झकोला लगता है। जो वे कभी वचन टालना या समझौती का कहें उसको चित्त देकर सुनना और उसके माफिक जहां तक बन सके कार्रवाई करना चाहिए। जो कोई सत्संगी किसी दूसरे सत्संगी की बुराई या निंदा करे तो उसको नहीं सुनना चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि ये आदत निहायत नाकिस है, बल्कि संसारियों में भी ये आदत बहुत बुरी समझी जाती है, क्योंकि जो कोई एक की बुराई और निंदा करता है वो इसी तरह सबकी बुराई और निंदा करता फिरेगा और अपना भारी आकाश करता है कि उसके मन में सच्चे मालिक और गुरु का प्रेम कभी नहीं ठहरेगा और दूसरे के प्रेम और भक्ति को भी गजला करता है। परमार्थी को मुनासिब है कि हमेशा सबके गुण देखता रहे और अवगुण दृष्टि न लावे, और जो किसी सत्संगी में कोई अवगुण नजर पड़े तो उसको एकांत में प्यार से समझा देवे, और जो वह उस अवगुण को न छोड़े तो सद्गुरु से इत्तला करे, वे जैसा मुनासिब समझेंगे कार्रवाई करेंगे। पर इसको चाहिए कि फिर उसका ख्याल अपने मन में न रखे। मत देख पर आए अवगुण क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन, मक्खी सब मत कर भिन भिन नहीं खावे चोट टू छिन छिन, देखा कर सबके टू गुण सुख मिले बहुत तुहे पुन पुन। ये सब बातें
जो ऊपर लिखी गई प्रेम के जगाने वाली और बढ़ाने वाली हैं, और हर एक परमार्थी को मुनासिब है कि जहां तक बन सके उनके माफिक कार्रवाई करे। राधा स्वामी बड़े दयाल हैं, भूल चूक हमेशा माफ करते हैं, पर जीव को चाहिए कि अपनी हालत और भूल चूक को निहारता चले, और जब जब कोई कसर पड़े तब तब अपने मन में पछतावे और शर्मावे और माफी मांगे। जो लोग की भजन और ध्यान में रस न मिलने की शिकायत करते हैं, उनको चाहिए कि अपने मन और इंद्रियों की हालत की परख करते रहें, और जो कसर अभ्यास में उनकी तरफ से मालूम पड़े उसके दूर करने में राधा स्वामी जाल की दया का बल लेकर कोशिश करते रहें। जिस कदर सफाई मन और इंद्रियों की होगी और जिस कदर प्रेम या उमंग या विरह अंग लेकर वे अभ्यास में लगेंगे, उसी कदर रस मिलता जाएगा। बेफायदा घबराहट और जल्दी करना मुनासिब नहीं है। ये काम आहिस्ता आहिस्ता करने का है, और आहिस्ता आहिस्ता सफाई होगी और अंतर में रस और आनंद मिलता जाएगा।